कार्यपालन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा यहाँ पर कुल यहाँ पर 54 पद यहाँ पर रिक्त है, जिसमें यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा जो कि आपका सिविल, मैकेनिकल और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में यहाँ पर दिया गया है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे 31 मई 2023 तक। ठीक है, इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी डिग्री वालों के लिए BE/BTech यहाँ पर संबंधित ब्रांच में कंप्लीट होना चाहिए और डिप्लोमा वाले को संबंधित ब्रांच में 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। साथ में इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर कि आपका जो है 1 वर्ष से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए अगर किसी भी जगह इंडस्ट्री में काम करने का, और पास आउट आपका 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर 2020 में पास आउट होंगे तो आप इसके एलिजिबल हैं, 21 में पास आउट होंगे तो भी एलिजिबल है और 22 में पास होंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। 2020 से पहले जिन्होंने अपना डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो इसके लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। साथ में इसके लिए आपको यहाँ पर MHRD के ऑफिशियल वेबसाइट में अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और यहाँ पर फ्रेशर्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.phed.cg.government.in पर विजिट करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पास आउट है वो डेट इम्पॉर्टेंट है। टोटल 54 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 11, डिग्री के लिए 11। ठीक है, मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट है डिग्री डिप्लोमा के लिए, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए 22 पोस्ट है जो कि डिप्लोमा के लिए। ठीक है, स्टाइपेंड जो है डिप्लोमा को 8,000 और डिग्री वाले को 9,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण क्षेत्र जो कि निकटतम जिला मुख्यालय में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं। रिजर्वेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर 12% निर्देशानुसार SC को 12%, ST को 32% और BC को 14% आरक्षण का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। जो भी इंटरेस्टेड है जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कार्यालय कलेक्टर जिला कोंडागांव की तरफ से विज्ञापन 26 मई को यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, जिसमें कि पदों की संख्या की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कुल टोटल यहाँ पर पदों की संख्या दिया गया है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। उसी प्रकार स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी यहाँ पर 4 पोस्ट रिक्त है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। वाहन चालक पद के लिए भी 5 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है और यहाँ पर भृत्य के लिए 4 पोस्ट रिक्त है, जिसमें कि देख सकते हैं फर्रास के 2 पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। और चौकीदार के लिए हम देखें तो कुल टोटल यहाँ पर 23 पदों की वैकेंसी केवल जो है चौकीदार पद के लिए आवेदित मंगाया गया है। ठीक है, मैट्रिक्स लेवल किस प्रकार से होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर पे लेवल देख सकते हैं ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। सहायक ग्रेड और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, वाहन चालक के लिए यहाँ पर लेवल 4 के हिसाब से, उसी प्रकार से जो भृत्य और फर्रास चौकीदार की वैकेंसी है सेम उसी प्रकार से इसमें भी रखा गया है दोस्तों। तो इसमें यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कैंडिडेट है उसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम देखें तो शैक्षणिक योग्यता जो है सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आप 12वीं पास है, आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो कोपा हो, DCA हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से होना जरूरी है। ठीक है, साथ में कंप्यूटर में यहाँ पर हिंदी टाइपिंग का आपका 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा यहाँ पर होना चाहिए। इसके संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगी, इसके लिए आपको जो है आमंत्रित किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, सेम उसी प्रकार से स्टेनोटाइपिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर रखा गया है। सिर्फ यहाँ पर हिंदी शीघ्र लेखन में जो है 60 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पर होना जरूरी है। बाकी योग्यता सेम सहायक ग्रेड की भांति इसमें रखा गया है। इसमें भी कौशल परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, वाहन चालक के लिए बात करें तो 8वीं उत्तीर्ण और वैध लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। वृत्ति के लिए बात करें तो कक्षा 5वीं उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। जिन आवेदकों को छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने वाली 5वीं 8वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के स्थान पर ग्रेडेशन दिया गया है, यानी कि A ग्रेड, B ग्रेड, इस प्रकार से अगर आपको दिया गया है आपके मार्कशीट में, तो ऐसे आवेदकों का जो है आवेदन करते समय ग्रेड अंकित करना अनिवार्य होगा। ग्रेड से जो है प्रतिशत की गणना नीचे दर्शित
किया गया है उसके अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। तो देख सकते हैं अगर आपका ए ग्रेड है तो 90% लिया जाएगा, बी ग्रेड है तो 73%, सी ग्रेड है तो 58, डी है तो 63 और ई है तो 16%। इस प्रकार से आपका जो है नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण टर्म इसमें बताया गया है कि समतुल्य प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण की अंक सूची के साथ आवेदन करना होगा। उसे नोटरी द्वारा सत्यापित 50 रुपये का स्टाम्प पेपर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस आशय की घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा समतुल्य प्रमाण पत्र परीक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के पूर्व के वर्षों में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होते हुए भी केवल नियुक्ति पाने के प्रयोजन से उम्मीदवार के द्वारा समतुल्य प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से आपको जो है नोटरी में बनवाना होगा, ठीक है। तो इसको जो है ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप यहाँ पर नोटरी नहीं करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। निर्धारित आयु सीमा देख सकते हैं, न्यूनतम 18 वर्ष की जो है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष तक जो है छूट के मिलाकर जो है आपको इसमें दिया जाएगा। तो आयु संबंध जो जानकारी है वो इस पोर्शन से आप अवलोकन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आवेदन आपको प्रस्तुत करते समय जो है निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा कि आवेदन के ऊपर जो है आवेदित पद का नाम, श्रेणी वगैरह सब उल्लेखित करना होगा दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ जो है आपको स्वयं का पता लिखा हुआ एक खाली लिफाफा जिसमें कि 27 डाक टिकट लगा, 2 लिफाफा इसमें 9x4 का जो साइज है उसके आपको अटैच करना होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कैंडिडेट को जो है इसमें जाति निवास प्रमाण पत्र सब अटैच करना होगा। रोजगार पंजीयन इसमें अटैच करना होगा दोस्तों, ठीक है। 10वीं 12वीं ये सब अटैच करना होगा। आपके क्वालिफिकेशन, आप जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो आवेदन पत्र कब तक आपको करना है, तो आपको जो है 15 जून तक इसमें जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा जिला कोंडागांव पिन नंबर दिया गया है के पते पर केवल रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है भेजना होगा, ठीक है दोस्तों। हाथों हाथ यहाँ पर आप आवेदन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और आप जब आवेदन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसको स्पष्ट रूप से फिलअप करना है, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक करते हैं तो जो है फॉर्म रिजेक्ट होने का जो है संभावना ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो इसका अवलोकन और करना चाहे तो आप कर सकेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो महत्वपूर्ण देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगा। उसके संबंध में उम्मीदवारों को प्रायोगिक कौशल परीक्षा के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा। प्रवर्गवार 1:5 के मान से जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा आपके प्राप्तांकों के आधार पर, उसके आधार पर आपको इसमें बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रायोगिक और कौशल परीक्षा के लिए तो आपके जो है 12वीं में प्राप्तांक का जो है 60% लिया जाएगा और कंप्यूटर का जो है 40 अंक लिया जाएगा, ठीक है। कुल 100 अंक इस प्रकार से इसमें आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। उसी प्रकार से जो है आप स्टेनो टाइपिस्ट के लिए भी देख सकते हैं, सेम इसमें रखा गया है जानकारी, तो इसका अवलोकन भी कर सकते हैं। वाहन चालक के लिए जो है यहाँ पर भी उसी प्रकार से जो है स्क्रूटनी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। वृद्ध फर्राश चौकीदार के लिए सेम इसी प्रकार से यहाँ पर चयन प्रक्रिया के लिए जो है प्रोसेस अपनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी अवलोकन आप कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप यह रहा, एप्लीकेशन का फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फोटो वगैरह चिपका देना है, स्वयं का जो है सिग्नेचर करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। जो भी बायोडाटा, नाम, आवेदित पद का नाम, आपका पूरा नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। पिता, जन्म तिथि इंग्लिश में जो है अंकों में और शब्दों में लिखना होगा। और 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी जो एज है क्या है वो उसको आपको उल्लेखित करना होगा। और जाति, वर्ग, लिंग और शैक्षणिक योग्यता को जो है यहाँ पर फिलअप कर देना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपना एड्रेस, स्थायी एड्रेस यहाँ पर, और मोबाइल नंबर तो आपको अंकित करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कॉन्टैक्ट उसी के आधार पर आपको किया जाएगा दोस्तों। मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जिस नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 148 पद के लिए यहाँ पर भर्ती किया जाना है, ठीक है। जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कोंडागांव जिला छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भर्ती किया जाना है, चिकित्सा विभाग मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए जो है काफ़ी सारे पद हैं, कुल 148 पद हैं, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट में, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। जिले की वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है।
तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद हैं, 148 पद, जिसमें से आपको डेंटल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर्स, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्राइमरी अकाउंट कम डाटा असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और ओपी टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी गार्ड्स और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आयुष मेडिकल ऑफिसर्स, मेल फीमेल, ऑडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और HWC संगवारी और क्लास 4 के लिए MPW और नर्स वगैरह, स्टाफ नर्स के बहुत सारे पद रिक्त हैं। कुल पद की जो है 148 पद रिक्त हैं। ठीक है, तो जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। जो कि योग्यता इसमें बेसिक बता देता हूँ कि कम से कम यहाँ पर आपका 10वीं 12वीं और स्नातक या फिर डिप्लोमा या फिर टेक्नीशियंस वगैरह किए हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई सा भी आपका पोस्ट से रिलेटेड आप ये PDF डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद हैं, सभी के लिए मैं एक एक चीज़ बता नहीं सकता। तो देख सकते हैं इसके लिए जो इंटरव्यू रखा गया है इस प्रकार से है। ये सभी पद के लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए कब कब इंटरव्यू रखा गया है वो डेट यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं। उसके बेसिस पे आप यहाँ पर इस पते पर आप यहाँ पर इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, रही बात इसके लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर टेबल में यहाँ पर पूरा दिया गया है। आप क्या क्या मांगा गया है, कितने कितने पद हैं, वो आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतने को मैं बता नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो कि कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं, कोई भी ज़िले का हो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़िले की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस आपको जमा करने होंगे। इसमें सैलरी जो दिया गया है 25,000 तक का अगर सैलरी होगा तो यहाँ पर 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखा गया है। और 25,000 से ज़्यादा आपका जो सैलरी रहेगा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 200, 300 और 400 रुपये आपका फीस पेमेंट करने होंगे। अकाउंट नंबर दिया गया है, देख सकते हैं, इस पर आप जमा कर सकते हैं। अकाउंट नंबर में गूगल पे, पेटीएम स्वयं पावती जमा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 70 वर्ष रखा गया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम यहाँ पर 64 वर्ष रखा गया है। इस वर्ष तक आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है, सुरक्षा गार्ड के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 21 से 40 वर्ष, 5 वर्ष का छूट रहेगा। जो चयन प्रक्रिया रहेगा, ठीक है, 1 से 10 तक के जो पोस्ट हैं सीरियल नंबर, उसके लिए 10 गुना, 11 से 50 तक के जो सीरियल नंबर्स दिया गया है उसके लिए 5 गुना, और 50 से अधिक तक का जो दिया गया है उसके लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर सेलेक्टेड किया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ये सभी यहाँ पर दिया गया है, चेक कर सकते हैं और PDF में अच्छे से। ठीक है, तो इसका जो है मेरिट किस प्रकार से बनेगा वो सब चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है। देख सकते हैं ये रहा, इसको जो है 23 मई को जारी किया गया है नारायणपुर जिला के लिए, जिसमें कि पदों के बारे में वर्गवार देखें तो कुल टोटल यहाँ पर 32 पदों की वैकेंसी जारी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर 32 पदों की वैकेंसी यहाँ पर जारी किया है, जिसमें कि सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, अर्दली, चौकीदार, वृत्त, फर्रास के जो है वर्गवार पदों का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। एयरपोर्ट विभाग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसीज निकला हुआ है, जो कि आपका मंत्रालय, विमानन संचालनालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर के द्वारा यहाँ पर जो कि एयरपोर्ट के जो कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स डिपार्टमेंट्स में जो पद रिक्त है इसके लिए यहाँ पर भर्ती किया जाना है, जो कि शासकीय वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड किया गया है, जो कि cgstate.government.in पर यहाँ पर जो है इसका जो है डिटेल्स आपको मिलेगा PDF। एयरपोर्ट डिपार्टमेंट में जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है यहाँ पर एयरपोर्ट जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में यहाँ पर आपका जो जॉब रहेगा। तो इसमें कुल यहाँ पर 5 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशंस इनवाइट किया गया है, जो भी एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है आपको इसके रखा गया है 13 जून 2023 तक आपको यहाँ पर अप्लाई करने होंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पोस्ट जो है, पहला जो है एयरपोर्ट
डायरेक्टर के लिए एक पद है, रिजर्व है। बेसिक पे स्केल रहेगा, देख सकते हैं 7,600 ग्रेड पे का 85,000 आपका मंथली बेसिस रहेगा अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए। दूसरा सेफ्टी मैनेजर के लिए रिजर्व एक पोस्ट है 6,600 ग्रेड पे बेसिक आपका 65,000 वेतन रहेगा। क्लास 1 का ऑफिसर रहेगा जगदलपुर एयरपोर्ट। तीसरा जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक, एसटी के लिए एक और एससी के लिए एक पोस्ट। 4300 ग्रेड पे क्लास 3 ऑफिसर रहेगा, 40,000 सैलरी रहेगा। और अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर तीनों जगह आपका कोई एक जगह आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशंस रखा गया है बीटेक या बीएससी एविएशन में या फिर बीएससी पीसीएम फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री या मैथ्स में हो, रेगुलर कोर्स कंप्लीट किया है वो इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ में यहाँ पर कमीशन ऑफिसर, सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फ्लाइंग ब्रांच में आपके यहाँ पर जो दिया गया है फोर्सेस विंग एविएशन विंग्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये भी आप देख सकते हैं। बी 2 क्वालिफिकेशन दिया, एक तो ए दिया गया है पहला बी बीटेक वाला और दूसरा बी जो कि कमीशन ऑफिसर वाला रहेगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का जो कि सिविल या फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाला है। एज लिमिट 30 से 62 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। एक्सपीरियंस पीजीडीसीए वगैरह एयरपोर्ट डायरेक्टर वगैरह के लिए ये सभी कंपलसरी है, ठीक है। तो देख सकते हैं सेफ्टी मैनेजर वगैरह क्वालिफिकेशन। दूसरा सेफ्टी मैनेजर के लिए वो तो था पहला आपका रिक्वायर्ड था, पहला वाला पोस्ट के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर के लिए था, ठीक है। दूसरा जो है सेफ्टी मैनेजर के लिए सेम रहेगा क्वालिफिकेशन पहला वाला। एज लिमिट बस चेंज होगा यहाँ पर 30 से 60, एक्सपीरियंस जो है 5 साल का रहेगा, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। तीसरा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगा, बट इसमें 2 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट जो है 25 से 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो मोड है यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन, सेंड एप्लीकेशन पेयर, एप्लीकेशन सेंड करने होंगे, इसको फॉर्म को भरने होंगे। यहाँ पर ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ये वैकेंसी आपका केंद्रीय विद्यालय सरायपाली महासमुंद आपका वैकेंसी आउट हुआ। इसमें आपका पीजीटी अंशकालीन और संविदा शिक्षक की भर्ती निकली है, इंटर के माध्यम से होगा। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका इंटर के बेस पे सिलेक्शन होना है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है गूगल सीट के माध्यम। केंद्रीय विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नज़दीक तहसील कार्यालय सरायपाली जिला महासमुंद पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगा। आपका लास्ट डेट आपका 15/6/2023 तक आपको गूगल फॉर सीट के माध्यम से आपको फॉर्म करना है। ऑनलाइन मोड रहेगा, नॉर्मली गूगल फॉर्म रहेगा, लिंक पे क्लिक करना है। नॉर्मली आपका मोबाइल से भी फिल कर सकते हो, तो इजीली आप फिल कर सकते हो सो गूगल को उनके माध्यम से। चलिए डिटेल देखते हैं और इस वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, क्योंकि जो भी अपडेट मिलेगा आपको इसी अपडेट मिलेगा। चलिए बाकी डिटेल और देखते हैं। जो भी कैंडिडेट्स में एलिजिबल होंगे तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अदर वेबसाइट भी है, देख सकते हैं यहाँ पर saraipali.kvs.ac.in, इस पर भी विजिट कर सकते हो। अदरवाइज आप इस पर भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। गूगल लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इंटर के माध्यम से आपका रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं इनिशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के लिए। क्वालिफिकेशन आपका 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स मांगा गया है, नहीं तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंकों के साथ कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए पोस्ट सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है, टोटल 6 है। इसमें आपको सब्जेक्ट आज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का दिया गया इंग्लिश, क्योंकि ये सब्जेक्ट देखिएगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट अंशकालीन और इन वैकेंसी की अप्लाई करते आ रहे हैं उनको इसकी नॉलेज होगी, ठीक है। तो इसको जरूर से एक बार रीड कीजिएगा। बीएड मांगा गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, ठीक है, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। और इनिशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस भी रखा गया है, तो इस पर 50% अंकों के साथ आपको इन सभी में आपका होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं आपका 50% मार्क के साथ आपको इन सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए, किसी एक में बी और बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अदरवाइज आपका बी और बीटेक होना चाहिए एनी स्ट्रीम से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, नहीं तो आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए।
उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। पीजीडीसी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट रखा गया, ठीक है। और प्रोफेशनसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो आपके पास ये होना चाहिए। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इंटरव्यू के समय आपका जितना भी मार्कशीट सभी ओरिजिनल फोटोकॉपी लेकर जाइएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय आपका काम आएगा। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब आपका 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 बजे तक चलेगी। इसके लिए आपको पंजीकृत अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र जो आप भरेंगे उसका आप हार्ड कॉपी निकाल के फॉर्म के साथ जितना भी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटैच करके आपका रिसेंटली फ़ोटो सभी आपको निर्धारित इंटरव्यू के समय विद्यालय में आपको निर्धारित तिथि में आपको 10:30 बजे तक आपको पहुंचना है और इससे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है आपका। उसके बाद आपका वेबसाइट पे अपडेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि जो भी अपडेट मिलेगा इंटरव्यू से रिलेटेड आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। और कंप्यूटर के कार्यकारी ज्ञान के साथ हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले शैक्षणिक कार्य में अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। और इंटरव्यू के लिए कोई आपको यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगा और इंटरव्यू की प्रक्रिया देर शाम तक चलेगी। ये इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि कैंडिडेट की अत्यधिक संख्या होने पर इंटरव्यू अगले दिन भी शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर अपडेटेड रहना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और कैंडिडेट की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है और अलग अलग पद हेतु अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा आपको। और उपरोक्त पदों को अभ्यर्थी 18 से 68 वर्ष होना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटेल है और इसमें इंटरव्यू डेट कब है वो नहीं दिया गया, बट आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिस टाइम में इसमें फ़ोन आप कर सकते हो, ठीक है। नंबर निकालिएगा, यहाँ से आपको बिल्कुल डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। बीजापुर के लिए यहाँ पर 25 तारीख को यहाँ पर जारी किया गया, देख सकते हैं यह प्रेस विज्ञप्ति। पदों के बारे में देखें तो कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर जारी हुआ है, तो इसमें भी सहायक ग्रेड स्टेनोटाइपिस्ट वाहन चालक भृत्य अर्दली चौकीदार की वैकेंसी यहाँ पर जारी हुआ है। कुल टोटल यहाँ पर 64 पदों की वैकेंसी जारी हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 64 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है। मुंगेली जिला के अंतर्गत जो है लवलीहुड कॉलेज सोसाइटी संचालित है। रोजगार कार्यालय के अंतर्गत जो है अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण वगैरह प्रदान किया जाता है, जो कि शासकीय संस्था है, जिसके लिए यहाँ पर योग्य प्रशिक्षक एवं अतिथि प्रशिक्षक के पद पर भर्ती किया जाना है। कुल यहाँ पर 18 पद रिक्त हैं। इसमें 2 प्रकार के पद हैं, एक तो अतिथि प्रशिक्षक और सहायक प्रशिक्षक, 2 प्रकार के हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 10वीं पास हैं, जिन्होंने ITI किया है, ठीक है, और जिन्होंने डिप्लोमा किया है BTech या फिर डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग, ये सभी इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों पद के लिए सभी आवेदन कर सकते हैं, पर जिसमें 10वीं वाले को ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ITI वाले को कम यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आगे डिटेल्स इसका बताऊंगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए यहाँ पर 10वीं पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा इन सब फील्ड में, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर ज़्यादा क्वालिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट नहीं है और ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं, पर उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पता जो है आपका कार्यालय जिला परियोजना लवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जमकर मुंगेली जिला के पते पर आपको 7 जून 2023 तक आवेदन प्रस्तुत करने होंगे और मेरिट के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। तो ज़िले की वेबसाइट में आप जाकर विजिट कर सकते हैं इसके PDF के लिए। इसमें कुल 18 पद हैं, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। कुल 18 पद, जिसमें से 2-2 पद हैं कुल, जिसमें आपका जो है अतिथि प्रशिक्षक और सहायक प्रशिक्षक के लिए 1-1 पद। तो सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, सेविंग मशीन ऑपरेटर, फैशन डिज़ाइनर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन डोमेस्टिक सॉल्यूशन, मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियंस, फील्ड टेक्नीशियंस, प्लम्बर और सॉफ्ट स्किल स्पोकन इंग्लिश, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए यहाँ पर है। तो जो भी इस फील्ड में यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस होगा या फिर आपका क्वालिफिकेशन होगा, आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी उस फील्ड में आपका होना चाहिए। एक तो यहाँ पर 10वीं पास है, जिसके लिए 6 साल का यहाँ पर सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस है, उस फील्ड में आपका काम करने का अनुभव होना चाहिए। या फिर आपने सर्टिफिकेट ट्रेड 6 माह का ड्यूरेशन का आपने किया हो और साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इसी फील्ड में, तो आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाएगा, ठीक है। या फिर आपने ITI किया है तो आपको 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाएगा, ठीक है।
अगला जो है, इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किया है बीई बीटेक, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए इसी फील्ड में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर टेलर के लिए भी सेम रहेगा, अब मशीन ऑपरेटर के लिए यहाँ पर, और सेविंग ऑपरेटर, फैशन डिज़ाइनर, इलेक्ट्रीशियन वाले में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस। आईटी वालों को भी 4 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों को यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बीटेक या फिर बीई वाले को यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर जिन्होंने एमटेक किया है उनको भी यहाँ पर 1 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी फील्ड में होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो वेतन है वो मैं बता देता हूँ, कितना वेतन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आयु सीमा सबसे पहले 21 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। 10वीं की अंक सूची संलग्न करना जरूरी है, जो कि आयु सीमा के लिए है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर जो है पात्र अपात्र की सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो है इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा 10-20 नंबर के लिए। उसके बाद यहाँ पर मेरिट आपका तैयार किया जाएगा। तो जितने भी पद हैं उसके 5 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को आपका दस्तावेज के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अंक का जो है निर्धारण 50% योग्यता का और 30% अनुभव का रहेगा, और 20 अंक जो है इंटरव्यू का रहेगा। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों के पास यहाँ पर टीओटी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का जो सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा चयनित होने के बाद कि वो इसके लिए अरेंजमेंट करें या फिर व्यवस्था करें। ठीक है, वेतन जो है 2 प्रकार से पद था। तो प्रशिक्षक के लिए यहाँ पर 15,000 और असिस्टेंट प्रशिक्षक के लिए, सहायक प्रशिक्षक के लिए 10,000 वेतन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है जल्दी से जल्दी आवेदन कर सकते हैं, पता वही रहेगा। औषधालय सेवक की 2 वैकेंसी जो है छत्तीसगढ़ के एक और जिले से जारी हो चुका है। इस अगर आप 8वीं पास से योग्यता रखते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर 8वीं पास से योग्यता कैंडिडेट ही आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में 8वीं पास यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों। पदों की संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया, कुल टोटल यहाँ पर 6 पदों की वैकेंसी है यहाँ पर दोस्तों, जिसमें कि देख सकते हैं औषधालय सेवक के यहाँ पर 5 पद है और भृत्य के लिए केवल 1 ही पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें महिला अभ्यर्थी के लिए भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं महिला अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पर पोस्ट रिक्रूट हुआ है। ठीक है, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता तो 8वीं पास मांगा है। एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए, और ST SC कैंडिडेट को जो है इसमें 45 वर्ष तक का लिए जो है यहाँ पर छूट आपको देखने को मिलेगा। बात करें चयन प्रक्रिया की तो जो है इसमें आपका जो है 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। चाहे आप किसी भी जिले से हो, आप इस पद के आवेदन करने के लिए योग्य रहेंगे अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो। ठीक है, और अगर किसी कैंडिडेट का जो है समान अंक रहता है तो उनके जन्म तिथि के आधार पर उनको जो है वरीयता यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। जो जिनकी उम्र अधिक है उनको जो है वरीयता इसमें प्रदान किया जाएगा। तो इस संबंध में पूरी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। और किसी के कैंडिडेट के जो 8वीं का मार्कशीट है, अगर ग्रेड पद्धति के आधार पर यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है, तब जिस संस्था या फिर स्कूल से आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है वहाँ से आपको उक्त ग्रेड को पूर्णांक प्राप्तांक एवं प्रतिशत में जो है परिवर्तित प्रमाण पत्र करके जो है वहाँ पर अटैच करना होगा, स्व प्रमाणित करके। ठीक है दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी अटैच करेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके ही अटैच करना है। तो इसमें जाति निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, ये सभी आपको जो है इसमें आवेदन करना होगा। 20 जून तक यहाँ पर आपको आवेदन आमंत्रित किया गया है। एड्रेस मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट इसमें दिया गया है, A4 साइज का एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, उसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। पंजीकृत डाक के रूप में जो है आपको यहाँ पर लिफाफे के ऊपर जो है अपना आवेदित पद का नाम, वर्ग वगैरह सब लिखकर जो है यहाँ पर आवेदन करना होगा। इस संबंध में देख सकते हैं यहाँ पर लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक आपको अवश्य रूप से यहाँ पर लिखना होगा स्पष्ट रूप से। तो ये सब जो है अवलोकन आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म एंड कंडीशन है। चयनित अभ्यर्थियों की 3 वर्ष की जो है संविदा नियुक्ति यहाँ पर किया जाएगा, तो उसका देख सकते हैं दोस्तों।
और यहाँ पर जो जानकारी है, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा था कि रोजगार पंजीयन वगैरह सब अटैच करना है, तो उसको देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बारे में जानकारी और अधिक आपको प्रोवाइड यहाँ पर किया गया है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट दोस्तों। फोटो वगैरह सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर आपको चिपकाना है, और जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बताएगा उसको फॉलो करते हुए फॉर्म को फिलअप आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता का डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। और ये जो विज्ञापन है दोस्तों, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। 25 मई को यहाँ पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ये विज्ञापन, जिसमें कि आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से 20 जून तक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पर आवेदन करना होगा। ठीक है, सैलरी की बात करें तो उसमें सैलरी आपको वेतनमान 15,600 रुपये तक का जो है सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, समय समय पर जो है महंगाई भत्ता भी इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, महासमुंद जिला के लिए 23 तारीख को यहाँ पर यह प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। जिसमें कौन कौन से पोस्ट है, तो सहायक वर्ग 3 की वैकेंसी है, जिसमें कि 19 पदों की वैकेंसी आप देख सकते हैं। स्टोनो टाइपिस्ट के लिए उसी प्रकार से, और वाहन चालक की पोस्ट है, भृत्य की वैकेंसी है। तो ये जो जितने भी मैं आपको पोस्ट बता रहा हूँ सभी रेगुलर पोस्ट है दोस्तों। मेरिट के आधार पर होगा, आपके क्वालिफिकेशन व प्राप्त अंकों के आधार पर। बस्तर जिले के लिए भी जारी हो चुका है, 26 तारीख को यहाँ पर यह वैकेंसी जारी किया गया है। तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्त। ठीक है, यहाँ पर कुल 77 पदों की वैकेंसी है, देख सकते हैं। तो बहुत बड़े मात्रा में जो है वैकेंसी अभी जारी हो रहा है। तो देख सकते हैं, शीघ्र लेकर सहायक ग्रेड, स्टोनो टाइपिस्ट, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, अर्दली, फरास, प्रोसेस वर्कर, स्वीपर और सहायक ग्रेड 3 कार्यालय भू अभिलेख शाखा के लिए यहाँ पर जारी हुआ है। तो इसका भी अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कब से कब तक आवेदन करना है उसके संबंध में आप देख सकते हैं। 23 जून तक आपको आवेदन इसमें पंजीकृत डाक के माध्यम से करना होगा। ठीक है दोस्तों, आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से आपका विभिन्न पदों की आपकी विभिन्न ट्रेड में वैकेंसी आउट हुई। टोटल 1033 तक की वैकेंसी इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी आपका रायपुर जिला से आउट हुआ है। इसमें रायपुर के रेलवे डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी आउट हुआ है। तो कार्मिक विभाग रायपुर वन मंडल से आपका वैकेंसी आउट हुआ है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, अधिसूचना देख सकते हैं इसमें विभिन्न पदों के अंतर देख सकते निम्नलिखित पद हैं, जैसे नामित ट्रेडों की अप्रेंटिसशिप हेतु, और जैसे रायपुर वन मंडल वैगन पोस्ट ऑफ रायपुर हेतु पात्र जो भी कैंडिडेट रहेंगे इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। लास्ट डेट है 22/6/2023 तक 12 बजे तक आपको ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है। फर्स्ट बात करेंगे डीआरएम ऑफिस रायपुर के लिए। इसमें आपका विभिन्न ट्रेड है, जैसे वेल्डर, टनल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, कोपा, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर यानी एयर कंडीशनर, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें अनारक्षित, जनरल, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कुल, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक, इन सभी की वैकेंसी कैटेगराइज कर दिया गया। तो आप इसे नीचे देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है वैगन पोस्ट ऑफ रायपुर के लिए रहेगा। इसमें आपका फीटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, स्टेनोग्राफर हिंदी। टोटल 1033 इसमें वैकेंसी आउट हुई। ठीक है, इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है अगर आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो क्वालिफिकेशन देखते हैं, 10+2 सिद्धति शिक्षा पद्धति के तहत आपको 10वीं पास आउट होना है। ठीक है, इसके या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको 10 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड है आपका कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण होना आपको रखा गया है। एज लिमिट बात करेंगे 1/7/2023 की स्थिति में 15 से और 24 से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी में आएंगे तो बिल्कुल आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा, जैसे दे दिया गया यहाँ पर। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 3 वर्ष का और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 5 वर्ष का। ठीक है, और 10 वर्ष की छूट होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जनरल से लेकर के ST SC सभी की जन्म तिथि के आधार पर होनी चाहिए। देख सकते हैं जैसे फर्स्ट है A17199 से लेकर के 1720008 तक की जनरल के लिए रहेगा। इसके बीच आपका दोनों स्थितियों के मध्य होनी चाहिए आपका जन्म तिथि, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो इस डेट के बीच जो भी जन्म तिथि आएंगे तो वो एलिजिबल रहेंगे, बाकी अगर इसमें नहीं है तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आपको छूट चाहिए जाति में, अगर आपको एज नहीं छूट चाहिए तो आपको जाति आपको अटैच करना पड़ेगा। अप्रेंटिसशिप की अवधि एवं छात्र दिया गया है। दो भी चयनित कैंडिडेट होंगे प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किए जाने तथा उन्हें केवल
1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा 1 साल के लिए। और नियोजित प्रशिक्षुओं को रेलवे बोर्ड के नियम अनुसार आपको प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति का भुगतान भी देंगे आपको, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का रहेगा। चयन प्रक्रिया देख सकते हैं। प्रवेश सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा, जैसे आपका कैंडिडेट का जो क्वालिफिकेशन हो 50% अंक का, तथा ITI में प्राप्त अंक जो प्राप्त किए हो उनके आधार पर आपका प्रवेश सूची जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जिला चिकित्सालय या कहीं से भी चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको वहाँ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वही लिखा गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है, और मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय या राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर राजपत्रित से हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, और सहायक सर्जन से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देख सकते हैं सुविधा से रेट कीजिएगा। रोजगार की स्वीकृति प्रस्ताव भी दिया गया, इसको भी रेट कीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक लोगों के लिए आपका एज लिमिट का भी दिया गया, बाकी सभी डिटेल एक बार इसको भी रेट कीजिएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि जैसे मैंने बता दिया आपको 22/6/2023 तक रात के 12 बजे तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं जाति प्रमाण पत्र आपको वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा, और आधार वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी प्रकार की TA/DA दे नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यदि कैंडिडेट सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असक्षम होता है और किसी प्रकार की विसंगति देखी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। और यदि रेलवे प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि कैंडिडेट चयनित अभ्यर्थी ने गलत जानकारी दिया है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी इसके बारे में डिटेल चाहिए और कुछ भी इसके बारे में पूछना हो तो यहाँ पर से नंबर जारी कर दिया गया उनके साइड से। अगर आपको किसी चीज़ में आपको डाउट होता है, मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है। आपको सोमवार से लेकर के शुक्रवार के बीच आपको सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी डाउट है, जितने भी डाउट हैं, बिल्कुल आप इस नंबर पे आप बेफिक्र इसमें लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये किसी कारणवश उठा नहीं रहे हैं या अगर कुछ भी हो रहा है तो आप सीधा कार्यालय पे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर से पूरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप जाके और भी डिटेल ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो है बिलासपुर के लिए, जैसे कि बिलासपुर की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों। रेगुलर पोस्ट है ये भी है, जिसमें कि कौन से पोस्ट है तो देख सकते हैं यहाँ पर स्वीपर, सफाई कर्मी, असंकालीन बाजार दर पर जो है सैलरी इसमें दिया जाएगा। तो कहाँ के लिए जारी हो तो संचालक अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवाएं SDARF प्रशिक्षण केंद्र परसदा भरनी बिलासपुर के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी जारी हुआ है। जिसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 5वीं पास है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और न्यूनतम 21 से 35 वर्ष एज लिमिट इसमें मांगा गया है दोस्तों। कब से कब तक आवेदन करना है तो देख सकते हैं। इसमें जो है आपको 15 जून तक दिन गुरुवार को शाम 5 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर आप स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय संचालक अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं SDRF प्रशिक्षण के परिषद भरनी बिलासपुर में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस PDF के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट, इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, फोटो वगैरह चिपकाना है और इसमें आपका सिलेक्शन आपके क्वालिफिकेशन में प्राप्त अंक के आधार पर होगा दोस्तों। तो अन्य जो टर्म एंड कंडीशन है उसका अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, अब और आपके सभी शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट तो अटैच आपको करना ही दोस्तों। हम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर जो संगीत विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत यहाँ पर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाला गया है, जो कि आपका बेसिक लेवल यहाँ पर 10, लेवल 13, लेवल 14 के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, जो कि अलग अलग यहाँ पर संगीत के लिए यहाँ पर प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज निकाला गया है। तो कुल पद यहाँ पर 21 पद है, जो कि अलग अलग प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए जो योग्यता रखा गया है, क्वालिफिकेशंस आपका MPhil कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, MPhil और PhD, ठीक है, जो कि डॉक्टरेट का क्वालिफिकेशंस। साथ में यहाँ पर स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का आपका एक तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए।
ठीक है, या फिर सेट क्वालिफाई होना चाहिए, सी टेट वगैरह जो भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वैकेंसीज है जो इस फील्ड में, यहाँ पर संगीत के फील्ड में यहाँ पर अपना जो क्वालिफिकेशंस पूरा करेंगे वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, टोटल 21 पद है यहाँ पर, जिसमें से आपका टीचिंग पोजीशंस में प्रोफेसर्स पेंटिंग के लिए यहाँ पर है बेसिक लेवल, यहाँ पर 14 देख सकते हैं यहाँ पर एक पद। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फोक म्यूज़िक, भरतनाट्यम, थिएटर और संस्कृत के लिए यहाँ पर कुल एक पद। इस प्रकार 4 पद यहाँ पर है। बेसिक लेवल आपका एकेडमिक 13 लेवल का है। बेसिक यहाँ पर सैलरी यहाँ पर दिया गया है। तीसरे टाइप का जो पोस्ट है टीचिंग में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, जिसमें सितार है, वायलिन है और तबला, प्रोक्योरमेंट इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद फैशन डिज़ाइन और ग्राफिक्स के लिए यहाँ पर कुल 5 पद यहाँ पर रिक्त है, जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो भी इस फील्ड में यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करते हैं। अगला जो पद है यहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशंस में, एक तो टेक्नीशियन जो कि फिजिक्स ऑफ साउंड्स में एक पोस्ट है। उसके बाद एकम्पनिस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पद हैं जो कि उड़िया डांस, ओडिसी डांस और कथक डांस, भरतनाट्यम और लोक संगीत के लिए। तबला में यहाँ पर मृदंग, हारमोनियम और वोकल, ये सब के लिए कुल 5 पद है। तो इसका ग्रेड पे 4200, ग्रेड पे लेवल 8 का यहाँ पर वैकेंसी, और उससे पहला वाला जो है नॉन टीचिंग में लेवल 6 का। इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसीज है। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। इसका जो PDF है आपको हमारे सल वेबसाइट, जो कि इंदिरा गांधी के संगीत विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर सैलरी वगैरह मैं बता दिया हूँ। एप्लीकेशन जो फीस है 1000 रुपये जो आपको DD के रूप में पे करने हैं, जो कि आपका अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए है। बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ रखा गया है, जो कि आपको इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ पेबल एट SBI खैरागढ़ के नाम से DD डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको इसमें साथ में अटैच करने होंगे, ठीक है। इसके लिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 26 जून 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको एप्लीकेशन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको अटैच करने होंगे अगर आप इसके रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, साथ में स्टेट लेवल का कोई भी स्लेट या फिर सेट ये क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में यहाँ पर अवार्डेड PhD डिग्री से अवार्डेड होना चाहिए, जिसमें मिनिमम यहाँ पर MPhil या PhD डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से है, जो भी इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो प्रोफेसर्स पेंटिंग के लिए यहाँ पर दिया गया है, पेंटिंग में आपका जो है डॉक्टरेट आपका मिलना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट आपका। उसके बाद 10 इयर्स का है पर टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये नहीं होगा तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर B दिया गया है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स में, इन सब सब्जेक्ट्स में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए आप यहाँ पर फोक म्यूजिक, भरतनाट्यम में आपका एक डॉक्टरेट डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो अलग अलग फील्ड में जो दिया गया है उस फील्ड में आपका डॉक्टरेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स में केवल और केवल यहाँ पर मास्टर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, जो कि 55% एग्रीगेट के साथ। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में नेट, सेट, UGC, CSIR वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है पद यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड नॉन टीचिंग पोजीशंस में दिया गया है, नॉन टीचिंग पोजीशंस में यहाँ पर ओनली बैचलर्स डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, जो कि साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। आर्टिस्टिक के लिए यहाँ पर 55% एग्रीगेट के साथ ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का लास्ट डेट मैं बता दिया हूँ। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। फॉर्म इसी फिल PDF के लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर कुक के 2 पोस्ट है और यहाँ पर एक पोस्ट जो है संचालक आपातकालीन सेवा की तरफ से एक पोस्ट कुक के है, और SDRF बिलासपुर संभाग के लिए भी एक पोस्ट है, और अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं के लिए जो है 2 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों।
तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी जो है 5वीं पास अगर आप है तो आप इस वक्त के लिए आवेदन कर सकते हैं। एड्रेस सेम उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए आपको 14 जून तक आवेदन करना होगा। एड्रेस सेम उसी प्रकार से इसमें दिया गया है दोस्तों। तो इसमें कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं तो देख सकते हैं ऐसे स्वसेवक नगर सैनिक जो 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लिया हो तथा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, ऐसे कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट। इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और नियत तिथि और नियत स्थान पर आपको सेंड करना है पंजीकृत डाक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों। दुलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जो कि कचांदूर दुर्ग छत्तीसगढ़ में यहाँ पर स्थापित है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 4 पद रिक्त हैं, जिसके लिए यहाँ पर स्नातक ग्रेजुएट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पर चयन किया जाएगा। यह जो नोटिस है यहाँ पर 16 मई 2023 को यहाँ पर जारी किया गया है। बात करते हैं इसके लिए पद कौन सा है, तो कैजुअल्टी सर्विसेज के डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स के 4 पद यहाँ पर रिक्त है, जिसके लिए 2 पद अनरिजर्व, 1 पद ओबीसी और 1 पद एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। इसके लिए जो है आपका बेसिक क्वालिफिकेशंस आपका रहेगा या तो एमबीबीएस होना चाहिए या फिर एमसीआई या फिर एनएमसी कंप्लीट होना चाहिए और मेडिकल काउंसिल्स में आपका यहाँ पर जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जो है प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार यहाँ पर कार्यालयीन समय में 11 बजे से 1 बजे के बीच जो है कंडक्ट कराया जाता है। तो जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं और इसके लिए जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप यहाँ पर ले सकते हैं, ले जाकर आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। बाकी इसके लिए डिटेल से जानकारी आपको चाहिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में cmmedicalcollege.com पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यह जो पद है बढ़ाया भी जा सकता है, यहाँ पर कम भी किया जा सकता है। बाकी जो भी इंटरेस्टेड है शामिल हो सकते हैं। कराला जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ द्वारा 25/5/2023 की स्थिति में विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30/6/2023 संध्या सायं 5 बजे तक। जिला न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर स्थापना अंतर्गत तृतीय श्रेणी सहायक प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर हिंदी एवं अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 कर्मचारियों के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जिला न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर में दिनांक 30/6/2023 के सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहायक प्रोग्रामर के 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी के 10 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 2 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा सहायक ग्रेड 3 के 26 पोस्ट है। उसके बाद आगे देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज़ के लिए 1 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 विशेष के लिए 2 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर हिंदी फास्ट ट्रैक के लिए 1 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 2 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर हिंदी ये संविदा 1 पोस्ट है। 45 पोस्ट जो है वो सरकारी है और 1 पोस्ट है जो क्या है संविदा है। तो स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी सभी जो पोस्ट है वो सीधी है, सरकारी है। देखिए सरकारी नौकरी, सीधी भर्ती जहाँ लिखा है मतलब सरकारी नौकरी है। ओके, आरक्षण और इस प्रकार से दिया गया है। आगे देख सकते हैं आप, और मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ जो ये तो 45-46 हो गया और 14 पदों की भर्ती जो चतुर्थ श्रेणी की है। ठीक है, तो उसको आगे मैं आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो आवेदक जो है भारत का निवासी होना चाहिए। ओके, भारत का निवासी होना चाहिए। सहायक प्रोग्रामर पद के लिए अब भारत का निवासी होना चाहिए, मतलब इसमें तो फिर क्या हो जाएगा, ऑल स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, भारत के निवासी बोला है तो। सहायक प्रोग्रामर पद के लिए वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल 9, 38,100 सैलरी है। शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं आप, उबंटू लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडोज़ में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान संबंधित विषय में BA MSc BTech MCA डिग्री होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ DOC से A लेवल कोर्स है या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PG DCA उत्तीर्ण या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव हो। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 7 है। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंक उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए भी सेम रहेगा।
बस इसकी पढ़ाई जो है माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और टाइपिंग जो है अंग्रेजी होना चाहिए। ओके, तो इसमें अंग्रेजी तो स्नातक अंग्रेजी नहीं बोला है, केवल जो अंग्रेजी शीघ्र लेखन बोला गया है। ओके, सहायक ग्रेड 3 पद के लिए, तो सहायक ग्रेड 3 पद के लिए वेतनमान मैट्रिक से लेवल 3 का रहे 4 का रहेगा 19,500। शैक्षणिक योग्यता सेम है, बाकी अन्य जो डिग्री है DCA वगैरह है ये, ठीक है। तो DCA होना चाहिए, DCA या 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, तो ये देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी ये संविदा है, इसके लिए सैलरी 10,000 रखा गया है। ओके ये हो गया आपकी जो शैक्षणिक योग्यता। आयु एवं पात्रता की शर्तें, तो आयु और एक बात ध्यान रखेंगे कि आवेदक जो है का जीवित पंजीयन होना चाहिए। रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। उम्मीदवार 1/1/2023 की स्थिति में 18 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ओके, 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 35, और छूट जो लागू होते हुए लागू रहेंगे। ओके, उच्चतर आयु सीमा में छूट देखिए, ये नियम कानून दिया गया है, आप इसको स्वयं एक बार अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखिए इसमें जो आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तो आप जो है आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन का इसमें दिया गया है। तो देखिए इस पते पर मोटे अक्षरों में लिखित हो, बंद लिफाफा में आपको साफ सुथरे अक्षर में लिखना है, और कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 497335 में दिनांक 30/6/2023 की संध्या शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से देखिए इसमें नोट भी दिया गया है कि व्यक्तिगत रूप से जो है आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल जो है आप जो है स्पीड पोस्टर के माध्यम या रजिस्टर डाक के माध्यम से भेजेंगे। ये सभी देखिए शैक्षणिक योग्यताएं जो आपके पास है उन सबको अपलोड करना है। नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया, प्रथम जो प्रक्रिया है क्या रहेगा, 50 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड से हिंदी प्रोग्रामर संविदा, इन सभी के लिए जो है 50 अंकों का एक प्रश्न होगा, 50 वस्तुनिष्ठ। उसके देखिए आगे कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद है तो हिंदी स्टेनोग्राफर के पद है तो सहायक ग्रेड 3 के लिए। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि क्या प्रक्रिया रहेगा चयन का। ठीक है, सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा। चयन की प्रक्रिया इस प्रकार, उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर आप जो है आवेदन के पात्र रहेंगे। देखिए सैलरी की बात की जाए, प्रथम वर्ष जो आपका मूल बेसिक है उसका 70%, सेकंड वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90%, फिर चौथे वर्ष 100% सैलरी दिया जाएगा। आगे ये आवेदन का प्रारूप है, इसी प्रारूप में भर करके आपको आवेदन जो है प्रेषित करना है। अब आगे बात कर लेते हैं जो और 14 पोस्ट है उसके बारे में। देखिए चतुर्थ श्रेणी के जिला न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर स्थापना अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी भृत्य तथा आकस्मिकता निधि वाटरमैन चौकीदार स्वीपर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सेम दिनांक है 30/6/2023 तक आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। भृत्य विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज़ के लिए 1 पोस्ट है, भृत्य के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, सॉरी, और भृत्य देखिए एक और जो है सबसे फ्रंट नंबर 1 में, तो इसके भृत्य के लिए 14 है। उसके बाद स्पेशल कैटेगराइज के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से भृत्य के 16 पोस्ट है। और उसके देखिए आकस्मिकता निधि स्वीपर वाटरमैन के, इसके लिए देखिए 14 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये 30 हो गया, और प्लस कितना उधर 46, तो 76 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। कुल कितना हो गया, तो 76 पदों पर आपके पास नौकरी पाने, सरकारी नौकरी पाने का ज़बरदस्त मौका है। ओके, देखिए इसके लिए जो है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पद के छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के आवेदन जो है अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचार किए जाएंगे। मतलब इसमें जो है पूरे भारत भर के निवासी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इसमें दिया गया है। देखिए ठीक है, तो अदर कैटेगरी के जो निवासी हैं अतः अदर राज्य के वो जनरल में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, आरक्षित वर्ग छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लागू होंगे। भृत्य के लिए वेतन मैट्रिक से लेवल 1 रहेगा। आवेदक भारत का निवासी, देखिए भारत का निवासी बोलते हैं मतलब छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश हो या कहीं भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
उसके बाद आकस्मिकता निधि में जो पद के लिए तो कलेक्टर कोरिया द्वारा निर्धारित दर पर काम करना पड़ेगा और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आयु एवं पात्रता, तो आयु एवं पात्रता की शर्तें इस प्रकार से इसमें दिया गया है। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। उच्चतर आयु सीमा में छूट जो है जो भी गवर्नमेंट द्वारा लागू होते हैं वे सभी नियम कायदा लागू रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता देते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सेम है जैसा कि आपको पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ, वही सेम है और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे। नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया, तो भृत्य एवं आकस्मिकता निधि के पद हेतु देखिए इसमें क्या करना है। तो रिक्त पदों में उचित पाए गए आवेदनों की संख्या को देखते हुए माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय कोरिया बैकुंठपुर के द्वारा साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण हेतु नियम प्रक्रिया विहित की जाएगी एवं तत्संबंध में माननीय जिला सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर का निर्णय अंतिम में मान्य होगा। जारी पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा 5वीं के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर तैयार किया जाएगा और साक्षात्कार कुल 15 अंक होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा भी आयोजित किया जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जा सकता है। और आप जो है 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे। प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय 80%, तीसरी 90%। इस प्रकार से जो सभी आपको जो वैकेंसी बताया हूँ ये सभी वैकेंसी सरकारी नौकरी के लिए है। केवल एक पोस्ट जो है वो किसके लिए है, संविदा के लिए है। बाकी 75+1 मतलब 76 आया है तो 75 गवर्नमेंट के लिए है और एक जो है संविदा के लिए है। बालोद जिला के अंतर्गत यहाँ पर कुल 91 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस जिले में यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इस जिले बालोद जिले के लिए यहाँ पर जारी किया गया है 26 मई 2023 को। तो जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और जो इसके लिए योग्यता पूर्ण रखते हैं वो यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन यहाँ पर इस पद के लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करने होंगे, जिसके लिए आपको ज़िले की वेबसाइट पे आपको जाकर आपको आवेदन करने होंगे। बालोद ज़िले की वेबसाइट में जाकर आप यहाँ पर 29 मई से लेकर आप 12 जून 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आपका जो है 5वीं पास, 8वीं, 10वीं, 12वीं और यहाँ पर स्नातक अभ्यर्थियों के लिए आपका वेतन भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें सभी के लिए पद हैं। कुल पदों की जो संख्या है यहाँ पर कुल 91 पद रिक्त हैं, जिसमें से आपका इसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर और आपका जो है भृत्य के पद और ड्राइवर के पद है, वाहन चालक, चौकीदार, अर्धली, फर्रास, प्रोसेस वर्कर, इन सभी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर 5वीं से लेकर यहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियमित पद पर भर्ती है, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ पद के लिए आपका जो है चयन लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के द्वारा होगा। और जो भृत्य जो 5वीं पास अभ्यर्थी के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आपको केवल और केवल मेरिट के आधार पर आपका जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम यहाँ पर आपका पद जो है आपका 5वीं पास के लिए है यहाँ पर, जिसमें से भृत्य, खर्रास और यहाँ पर आपका प्रोसेस वर्कर, इन सभी पदों पर जो है इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन करने हैं। इसके लिए आपको ज़िले की वेबसाइट में जाकर आपको विजिट करने होंगे। ठीक है, PDF आप ज़िले की वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा। या देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर बेसिक वेतन यहाँ पर 19,500 से 62,000, लेवल मैट्रिक्स 4, कुल 27 पद यहाँ पर रिक्त है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पर आप डिटेल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए बेसिक वेतन सेम रहेगा, लेवल सेम रहेगा, 9 पद है। अगला जो पद है वाहन चालक के लिए कुल यहाँ पर 11 पद हैं। ठीक है, बेसिक वेतन सेम रहेगा, लेवल मैट्रिक्स भी सेम रहेगा। इसके बाद जो है भृत्य के कुल यहाँ पर 20 पद रिक्त हैं। ठीक है, 20 पद जिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं आप चेक कर लेंगे। बेसिक वेतन आपका 15,600 से 49,400, लेवल मैट्रिक्स 1 यहाँ पर रहेगा। इसके बाद जो पद है अर्दली के लिए कुल रिक्त 2 पद हैं, केवल 5वीं पास से है, बेसिक वेतन सेम रहेगा, लेवल मैट्रिक्स सेम रहेगा। इसके बाद जो है चौकीदार के लिए जो 8 पद है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए भी आपका जो है 5वीं पास होना चाहिए, लेवल मैट्रिक्स बेसिक आपका सेम रहेगा। फर्रास के लिए कुल 5 पद है, जिसके लिए बेसिक वेतन मैट्रिक्स सेम रहेगा। ठीक है,
अगला जो है प्रोसेस वर्कर के लिए कुल यहाँ पर 9 पद है, जिसके लिए बेसिक वेतन सेम रहेगा, कुल 9 पद। तो योग्यता वगैरह मैं पहले ही बता दिया हूँ। यहाँ पर कक्षा पाँचवीं से लेकर यहाँ पर 8वीं 10वीं 12वीं और यहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं अगर अलग अलग पद के लिए, जिसमें से आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा और हिंदी टाइपिंग में 5000 की ड्यूरेशन प्रति घंटे की कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए योग्यता सेम, इसमें भी सेम रहेगा। शीघ्र लेखन या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वाहन चालक के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जितने भी पद हैं सभी के लिए 5वीं यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर कौशल परीक्षा नहीं लिया जाएगा, केवल यहाँ पर मेरिट के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। वाहन चालक के लिए आपका कौशल परीक्षा जो है लिया जाएगा। ठीक है। कौशल परीक्षा जो है ड्राइविंग के लिए आपका। ठीक है। तो इन सब पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 18 और एकदम 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिलेगा, तो वे 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है आयु सीमा के लिए 5वीं 8वीं 10वीं की अंक सूची को आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। बाकी सब यहाँ पर जो भी है आप यहाँ पर PDF से चेक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करनी है, जल्दी से जल्दी जाकर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है 12 जून 2023। ठीक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत दोबारा से जो है भर्ती निकाली गई है। पहले भी उच्च न्यायालय द्वारा जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई थी, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी अर्थात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती में सफाई कर्मी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री ऑफ स्टाफ और पंप अटेंडेंस की जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी 26 तारीख 6वें महीने 2023 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो है भर्तियां की जाएंगी। बात करें पदों के विवरणों के बारे में, तो आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की टोटल 54 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस 54 पद में जो भर्ती की जाएगी उसके लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 27 पद रखे गए हैं, अनुसूचित जाति वालों के लिए 9 पद रखे गए हैं, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 10 पद रखे गए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। टोटल 54 पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें इनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो केवल 8वीं कक्षा पास यहाँ पर मांगा गया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसे अभ्यर्थी 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा, उस संबंध में जानकारी दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 8वीं कक्षा से ज्यादा की है वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। वही बात करें वेतन के बारे में, तो कलेक्टर दर पर जो है आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत सीधी भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में किसी तरह का कोई परीक्षा जो है आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। वहीं बात करें आवेदकों के आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आवेदन के साथ जो है शपथ पत्र प्रस्तुत करना जो है यहाँ पर अनिवार्य है। अगर आप सामान्य वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तब आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए या फिर 50 रुपए का स्टाम्प पर जो है शपथ पत्र लिखवाना होगा। और अगर आप अनुसूचित जाति के हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, तब आपको सादे कागज पर नोटरी करवा करके शपथ पत्र प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। बात करें आवेदकों की उम्र सीमा के बारे में, तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 18 से 30 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको उम्र सीमा में जो है छूट भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, बंद लिफाफे में जो है आपको आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिख करके जो है आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन आपको रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर 495220 के पते पर जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आप इसके लिए 26 तारीख 6 महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आप पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बता दें यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी बताया गया है। इस आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर शपथ पत्र के प्रारूप के बारे में भी बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको यहाँ पर शपथ पत्र बनवाना होगा। और शपथ पत्र के प्रारूप के बारे में जानकारी दी गई है। उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत 54 पदों पर जो है चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई है। परमानेंट सरकारी नौकरी है जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस जो कि बालोद जिला के अंतर्गत यहाँ पर जो तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उसके लिए भर्ती किया जाना है। सीधी भर्ती यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर रिक्त पद हैं। कुल यहाँ पर 3 पद रिक्त है जिसमें यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 और आपका जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रिक्त है जिसके लिए यहाँ पर आवेदन यहाँ पर मांगा गया है। जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, 12वीं पास और स्नातक यहाँ पर पास है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आवेदन करने होंगे। पता 31 मई 2023 तक बालोद जिला के जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में यहाँ पर आपका जो है आदिवासी विकास शाखा के अंतर्गत आपका जो है जॉब रहने वाला है। पूरी तरह यहाँ पर सरकारी नौकरी है। यहाँ पर नियमित पद पर भर्ती किया जाना है। पहला जो पद है सहायक ग्रेड 3 2 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद। योग्यता जो रखा गया है आपका जो है इस 3 साल के लिए जो आपका जो वेतनमान जो है इस प्रकार से रहेगा 70, 80 और 90%। उसके बाद आपका जो है पूर्ण रूप से वेतन आपको दिया जाएगा। योग्यता केवल 12वीं पास यहाँ पर होना चाहिए। साथ में यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से अगर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, उसके बाद हिंदी टाइपिंग में 5000 की ड्यूरेशन प्रति घंटे के लिए आपको यहाँ पर कौशल परीक्षा यहाँ पर देना होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी लेवल 6 का जॉब है। 12वीं उत्तीर्ण, कॉलेज प्रथम वर्ष कंप्लीट किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर 10वीं भी उत्तीर्ण किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 8000 की ड्यूरेशन प्रति घंटे में आपको कौशल परीक्षा देना होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है। इस पर आयु सीमा जो है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष रहता है, जिसके लिए आपको आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए। जो कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को आरक्षित वर्ग के हैं उसको आयु सीमा में छूट देने के बाद है। यहाँ पर रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। और इस पे जो इस संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करने हैं। यहाँ पर दिया गया है 31/5/2023 इस डेट तक आप यहाँ पर आवेदन करने होंगे इस पते पर। ठीक है। डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते। लिफाफे के ऊपर आपको जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिस वर्ग के हैं और आवेदन पर यहाँ पर सही तरीके से नहीं होगा उसके लिए विचार नहीं किया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर दोनों पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन आपको भेजने होंगे। एक ही आवेदन में 2 पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इसका जो PDF है आपको जिले की वेबसाइट में मिलेगा। आवेदन का जो फॉर्मेट है इसी PDF में लास्ट में दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी जाकर आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।